पार्ट 1। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आए तो आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो को देख सकें। पूरे वीडियो में आप सब बने रहना लास्ट तक। आशा करता हूँ कि आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। सुविचार रोमांटिक हिंदी कहानी। दोस्तों आप सब ज़रूर बने रहना लास्ट तक, पूरी कहानी पढ़ना, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सुनीता, हाँ वही सुनीता जो पूरी हाल माल है। उम्र 29 साल, गांव की बहू, लेकिन देखने में बिल्कुल शहर वाली लगती हूँ। लंबे काले घने बाल जो कमर तक लहराते हैं, गोरा रंग जो सुबह की धूप में थोड़ा सा ललीमा पड़ता लेता है, भारी भारी छाती, पतली कमर और कूल्हों की हुए माथर लहर जो चलते वक्त खुद ब खुद बन जाती है। लोग कहते हैं जन्मय चाहत की जोरी सिर पर रख कर आंगन से गुजरती हूँ तो आसपास के मर्दों की नज़रें अपनी जगह भूल जाती है। मेरे पति अमित मुंबई में अच्छी नौकरी करते हैं, महीने में सिर्फ 4 दिन आते हैं। घर में बस हम दो और मैं और मेरे ससुर जी। इन्हें पूरा गांव बाबूजी कहता है। बाबूजी की उम्र करीब 58 साल है, लेकिन उनका शरीर अभी भी किसी जवान किसान मर्द जैसा तड़गड़ा है। खेतों में काम करने की वजह से उनकी बाहें मोटी, छाती चौड़ी, कमर सीधी और आँख इतना गहरा एक दखत हाँ आदर तक उतर जाती है। उनकी बीवी यानी मेरी सास 10 साल पहले गुजर गई थी। तब से घर की सारी जिम्मेदारियां, खेत, पशु, सब कुछ उन्होंने अकेले संभाला था। जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने कहा था, सुनीता बाबूजी का बहुत समझदार हैं और नेक इंसान हैं, उनके साथ रहना सीख लेना। शुरू के दिनों में मैं भी यही सोचती रही, लेकिन मैं धीरे धीरे उनकी नज़र, उनकी बातें, उनकी मौजूदगी सब कुछ अलग सा लगने लगा था। शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। अमित मुंबई वापस चला गया था। घर में सिर्फ मैं और बाबूजी सब बाहर। मानसून की पहली बारिश शुरू हो चुकी थी। रात के 10 बज रहे थे। मैं रसोई में चाय बना रही थी। मेरा सूट पसीने से हल्का सा चिपक गया था। बाबूजी बाहर बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। उनकी नज़र बार बार रसोई की ओर आ रही थी। सुनीता बेटा, रात को इतनी देर से चाय क्यों बना रही हो? उनकी गहरी आवाज़ आई। मैं मुस्कुराते हुए बोली, आपके लिए बना रही हूँ बाबूजी। दिन भर खेत में रहे थक गए होंगे। वे धीरे से हंसे। आदर से गर्मी हो तो बाहर की बारिश ठंडक नहीं देती। बेटा कोई न, मैं हूँ ना, जो भी ज़रूरत हो बता देना। चाय बनाकर मैं उनके पास बैठ गई। उस रात हम दोनों देर तक बैठे रहे। पपूनी रानी पुरानी कहानियाँ सुनाते रहे। कैसे उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में खेत संभालने, कैसे पिताजी नेक से की जाने वाली आवाज़ गुजर गए और उन्होंने अकेले परिवार चलाया। ज़िंदगी में अकेलापन बहुत बड़ा दुश्मन है सुनीता, लेकिन जब कोई साथ हो तो वह दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। उनकी आवाज़ में वो कसर थी जो मेरे दिल को छू रही थी। मैं चुपचाप सुनती रही। उनकी बातें खत्म होने के बाद मैंने कहा, बाबूजी आप अकेले कभी नहीं लगते, मैं हूँ ना। वे मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। हाँ बेटा, अब तू है। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह सुबह बाबूजी खेत से लौटे। उनके कपड़े मिट्टी और पसीने से तर थे। मैंने उनके लिए नहाने का पानी गर्म किया। वे थके हुए लग रहे थे। बेटा आज खेत में पानी भर गया था। कहा बाबूजी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू बेटा, ससुर जी ने कहा। मैं शर्मा गई। आप भी तो मुझे बहुत सहारा देते हैं।
बाबूजी उस दिन दोपहर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। बाबूजी ने पुरानी यादें सुनाई, उनके ज़माने की शादियाँ, कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे छोटी छोटी बातों में प्यार छुपा होता था। आजकल सब जल्द जल्दी चाहते हैं, लेकिन असली मज़ा तो रुक रुक कर जीने में है। मैं उनकी हर बात गौर से सुन रही थी। अमित की बातें कभी इतनी गहरी नहीं होती थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही अमित को नौकरी के कारण दूसरे शहर जाना पड़ा। गांव का बड़ा घर, खेत खलिहान और जिम्मेदारियां मेरे और बाबूजी के सहारे थे। शुरुआत में मुझे बहुत डर लगता था, नया घर, नए लोग और ऊपर से अकेलापन, लेकिन बाबूजी ने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, हर रोज़ नई बातें, नए अनुभव। कभी मैं उनके खेत में लाए बताने की कौन सी सब्जी कैसे उगाई जाती है, कभी शाम को आंगन में हम दोनों बैठकर चाय पीते और गांव की पुरानी बातें सुनाते। एक दिन मैं आंगन में दूध जमा रही थी, हाथ थक गए थे। बाबूजी पास आए और बोले, छोड़ बेटा, मैं मदद कर देता हूँ। उन्होंने मेरे हाथों को सहारा दिया और हम दोनों मिलकर काम करने लगे। उनकी आवाज़ में अपनापन था। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, घर तभी चलता है जब एक दूसरे का सहारा बने। उनकी बातें सुनकर मन को बहुत सुकून मिला। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि बाबूजी सिर्फ ससुर नहीं बल्कि पिता जैसा है। धीरे धीरे महीने गुजरते गए। अमित फ़ोन करता, हालचाल पूछता, लेकिन दूरी तो दूरी होती है। गांव की कुछ औरतें कभी कभी बातें बनाती, लेकिन मैंने हमेशा उन बातों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि मुझे पता था कि बाबूजी ने हमेशा मेरी इज्जत की है। एक शाम बाबूजी खेत से बहुत थके हुए लौटे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। नेक्स्ट भाग में हम फिर से मिलते हैं इसके आगे कहानी लेकर, तो आप सब प्यार और सपोर्ट ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं इसके आगे की कहानी। तो आप लोग बने रहना।